की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। एक विशेष सूचना आप याद रखें, आज हम इस मीटिंग के बाद प्रभु के भवन के अंतर्गत थोड़ा साफ सफाई, थोड़े पानी निकालने के लिए जाएंगे। और अगर आप लोग फ्री हैं तो आप आ सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम 1-2 दिन के अंतर्गत सब सेटअप करेंगे, सारी चीजों को तैयार करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यदि आपके पास समय है तो इस मीटिंग के बाद हम मिलकर के थोड़ा सा वहां कार्य देखेंगे, पानी वगैरह निकालने का, सारी चीजों को देखेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। और हमारी अब आज ये जो सभा हो रही है, सभा पर प्रभु आशीष और बरकत दे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की दया बनी रहे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से प्रभु के पवित्र वचन की ओर चले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय को निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय मेहरबानी से निकाले। और हम आज इस अध्याय के अंतर्गत कुछ विशेष बात को हम देखेंगे। और हम चाहते हैं कि इस अध्याय के आइए हम 7 से लेकर के मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय हम निकाले। और जल्दी से हम सब एक साथ कुछ बातों को लेकर के हम मिलकर के पढ़ेंगे, प्रभु की हम महिमा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1 से लेकर के हम 8 तक हम पढ़ेंगे, 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम मिलकर पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय 1 से 8 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तब अपने आगे तोड़ी न बजवा और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे कहता हूँ अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय ले जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मिलकर कहें आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं। आज हम एक विशेष विषय को पर 6ठे अध्याय को हम जानते हैं कैसे, कौन सा अध्याय है ये, कौन सा वचन कहलाते हैं, ये कहलाता है कौन सा उपदेश कहलाता है, पहाड़ी उपदेश कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय, 3वां अध्याय क्या है, पहाड़ी उपदेश है, जो यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर बोले। और आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, इनका बहुत महत्व है। और आज इस जगह पर हम 3 विशेष बातों के ऊपर हम बातचीत यहाँ कर रहे हैं। 3 बातों के लिए प्रभु का वचन से आज हमने देखा है। नंबर 1 है देना, नंबर 2 दूसरा प्यारे परमेश्वर के लोग क्या है, प्रार्थना, और तीसरा जो है जिसको हम आगे हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे 16वीं आयत से हम इस बात को देखेंगे, उपवास। 3 ऐसी बातें इस वचन के अंदर हम देखते हैं जिनके बारे में इस पूरे अध्याय के अंदर बातचीत की गई है। और इन तीनों बातों के अंदर यीशु मसीह को विशेष बात कहता है। तो बड़े मेहरबानी से इसकी 6 का अगर हम देखें तो इसकी बड़े 4थी आयत को क्या कहता है, 6 का 4 पढ़े, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। हाँ, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसकी 8वीं आयत को पढ़े, इसकी 6ठी आयत को पढ़े। परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ जी, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसकी 18वीं आयत को पढ़े मेहरबानी से, 18 को भी पढ़े, 6 का 18 पढ़े। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता
गुप्त में देखता है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। तो पहले परमेश्वर को यहाँ 3 विशेष बातें लिखी गई है, 3 कार्य के बारे में लिखा गया है और हमें इस बात को देखना है। यहाँ यीशु क्या कह रहा है, यीशु मसीह इस बात को समझे। पहली बात, इस बात को समझने की आवश्यकता है, आपको मुझे इस बात की आवश्यकता है, मुझे आपको इन 3 काम को करना ही करना है। आज कई लोग इन वचनों को पढ़कर कहते हैं, अगर मैं ये काम कर रहा हूं, अगर इसका प्रतिफल ना मिले तो, अगर मेरे जीवन में अच्छा ना हो तो क्या करते हैं। लेकिन आपको समझना है 3 ऐसी बातें हैं, ये पूरा अध्याय जो है 3 विशेष बातों के ऊपर हाईलाइट किया गया है और भी बहुत सी बातें इसमें लिखी गई, लेकिन 3 विशेष बातों पर है। नंबर 1 देना, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है उपवास। इसका मतलब आज पहली बात मुझे आपको जानना है, हमारे जीवन में 3 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे परमेश्वर लोगों, आप और मैं जब यीशु के कहलाते हैं, प्रभु के कहलाते हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, आपके मेरे जीवन में देने का एक मन होना चाहिए, या देना हमारे जीवन के अंतर्गत जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए देना है। और दूसरी बात, केवल देने मात्र से काम नहीं। कई लोग जीवन में ऐसा होते हैं, वो कहते हैं बस हमने दे दिया है, बस अब हमें आशीष मिल जाएगी। आशीष मिलेगी, लेकिन इसके साथ आपको 2 काम करने हैं जिससे आपकी आशीष के अंतर्गत और अधिक आप आशीषित हो सके। वो है आपका प्रार्थना। आपको निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। 1 तीमुथियुस 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। 1 तीमुथियुस 2:1 के अंदर लिखा है, पौलुस कहता, अब मैं तुमसे विनती करता हूँ, सबसे पहले क्या करो, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। फिर फिलिपियों 4:6 के अंदर कहता है, किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन क्या करो, सब बात में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बारे में भरा हुआ है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसके साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको मुझे क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना और कुछ नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। आज आप संसार में देखते हैं, उन लोगों के साथ रिश्ते लोगों के अच्छे होते हैं जो लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को फोन कॉल करते हैं, एक दूसरे के साथ टच के अंदर रहते हैं। यानी परमेश्वर का आज आपसे कहना चाहते, अगर आप और मैं परमेश्वर के टच में रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ क्लोज बने रहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन में प्रार्थना का महत्व होना चाहिए। मुझे आपको प्रार्थना करना है, इसलिए नहीं कि आपको प्रचार किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप किसी व्यक्ति को खुश करें। या यीशु मसीह ने क्या कहा, कई लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? दिखाने के लिए करते हैं, आराधनालय में करते हैं, मोड़ों पे करते हैं, ये देख करके कि लोग उन्हें जाने की कितने प्रार्थना करने वाले। और तीसरा विषय जो आज हमने इस परमेश्वर के वचन से हमने देख सकते हैं, 6:18 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कह रहे हैं, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने और तुझे प्रतिफल दे। आज प्यारे परमेश्वर, पहला स्टेप जो आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे जीवन में ये बातें होनी चाहिए। अब सवाल आप अपने आप से जवाब ना दे, यहाँ ना लिखे, लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या आप देने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपका आंसर है? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपका आंसर है? क्या आप उपवास करते हैं? क्या आपका जवाब है? यदि आपका हर एक जगह पर आंसर है यस यस यस, तो आपसे कहना चाहते आगे आपको अगली बात के अंतर्गत हम चलेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो जीवन के अंतर्गत इन 3 में से कई लोग एक काम कर रहे हैं, कई लोग 2 कर रहे हैं, कई एक भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर के जन होने के कारण, यीशु के चेले होने के कारण, ये 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, यीशु किससे बात कर रहा है? अपने लोगों से बात कर रहा है, भीड़ से बात कर रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है। और प्यारे परमेश्वर के लोग, आप जब उसके साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, आप उससे प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, आपको मुझे उपवास करना ही होगा। आपको मुझे अपने जीवन के अंतर्गत उन हिस्सों को जो प्रभु का हिस्सा है, देने के बारे में बहुत सी बातें हैं। साहब, आज हम देने के बारे में कुछ ज्यादा हम नहीं देखेंगे, लेकिन केवल आपको बताना चाहते हैं, हमें अपने जीवन के अंदर देना है। और यहाँ जो देना है, यहाँ समय की बात नहीं है, यहाँ धन के देने की बातचीत चल रही है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन में ये बातें होनी चाहिए, आपके मेरे जीवन में बातें होनी चाहिए। अब सवाल ये, जब आप और मैं इन काम को कर रहे हैं, हमें कैसे करना है? पढ़े इसकी 4थी आयत को, 6 का 4 पढ़े, क्या यीशु कह रहा है? हाँ जी।
ताकि तेरा दान गुप्त रहे। ताकि तेरा दान गुप्त रहे। प्यारे परमेश्वर लोगों, जब आप अपने जीवन के अंदर प्रभु को दे रहे हैं, जब आप अपने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए दे रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है वो गुप्त होना चाहिए, किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। प्यारे परमेश्वर लोग, आज हमारे जीवन के अंदर हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों का जो परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया बंद मुट्ठी से दे करके और कहते हैं पास्टर साहब हमने प्रभु के राज के लिए दिया है, हमने प्रभु की महिमा के लिए दिया है, आज मेरे आपके जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप कहें क्या करें, जब हम तो कई बार ऐसी स्थिति होती है हम देते हैं, लोग हमारे सामने आ जाते हैं, वो कोई आपकी दिक्कत नहीं है। यहाँ जो यीशु मसीह के अगर हम 6 का 2-3 को पढ़े तो वहां जो यीशु कह रहे हैं उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, जब देते हैं तो क्या करते हैं, अपने आगे तुर्री बजवाते हैं, यानी कि घोषणा करते हैं, बड़ा बात बोलते हैं, तुम्हें पता है मैंने कितना प्रभु के लिए दिया है, तुम्हें मालूम मैंने क्या कुछ किया। उस चीज के लिए हमें मना किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने प्रभु की महिमा के लिए ना दें। ऐसा अवसर कई बार आता है, आप प्रभु के लिए देना चाहते हैं लेकिन आपको लोगों के सामने देना पड़ता है, उस देने के लिए मना नहीं किया। उसके लिए जब एक नाम कमाने के लिए, एक बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे कलीसिया का इस प्रकार से हुआ, एक व्यक्ति ने प्रभु की महिमा के लिए बहुत कुछ दिया, उसने प्रभु के नाम के लिए दिया और उसने कहा मैं ये किया जाता और आप क्या करना, पास्टर साहब लोगों के सामने क्या अनाउंसमेंट करना, इतना इतना इसने दिया है और टेबल के ऊपर नाम लिखवाना। जब उसके लिए ऐसा नहीं किया गया वो नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए, बोले आपको पता नहीं मैंने इतना अधिक दिया है, मेरा नाम उस टेबल पे क्यों नहीं है, मेरा नाम उस टेबल पे होना चाहिए, ये 100 एंड 100 के द्वारा ये दिया गया है। यानी परमेश्वर, ऐसा काम से परमेश्वर खुश नहीं होता है, ऐसे काम से परमेश्वर खुश नहीं होता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के नाम से जब हम दे रहे हैं हमारे देना गुप्त हो, अर्थात हमारे परमेश्वर गुप्त, कितना गुप्त हो, क्या लिखा कैसा होना चाहिए, जब तेरा दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। यानी कि हम आपस में भी हमारे, इसका मतलब है इतना अधिक गुप्त हो कि हम हमारा शरीर भी इस बात को ना जान ना पाए। यानी परमेश्वर दूसरी बात है, यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना के बारे में, क्या कह रहे हैं, पढ़े 6 का 6 पढ़े, जल्दी जल्दी हम चलेंगे, 6 का 6 पढ़े। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, पहली बात तो आपको प्रार्थना करनी है। अब कई लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं, उनके लिए तो अब आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब तू प्रार्थना करे, अर्थात प्रार्थना करना है, एक बार फिर कहना चाहिए, यू हैव टू प्रे 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 प्रे, यू मस्ट प्रे। हमने पहले भी एक उदाहरण दिया था, डॉक्टर बिली ग्राम जब भी प्रभु के पास चले गए, जब उनका इंटरव्यू हुआ, जब पत्रकार ने उनसे पूछा बताइए आपकी सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने कहा मेरी सफलता के 3 रहस्य हैं। उन्होंने कहा 3 है जो मेरी सफलता के रहस्य। उन्होंने कहा क्या है, और एक्सक्यूज मी, और वो रिपोर्टर था, उसने अपने पेन को निकाला, डायरी को निकाला, उसने कहा यस सर बोलिए, आई वांट टू लिसन, आई वांट टू रीड आउट, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि देखो बिली ग्राम नाम के व्यक्ति इतने फेमस है, इतने प्रसिद्ध है, इतने आशीषित है, उनकी सफलता के राज को आज मैं तुम्हारे सामने बताऊं। उन्होंने कहा लिखे, उन्होंने कहा लिखो। उन्होंने पहला पॉइंट लिखा, फर्स्ट नंबर पे लिखा प्रे, उन्होंने लिखा ओके PRAY प्रे। उसने कहा ओके सर व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट फॉर द सक्सेस ऑफ योर लाइफ, दूसरा पॉइंट क्या है, उसने कहा लिखे, दूसरा पॉइंट में जीवन की सफलता का दूसरा रहस्य है प्रे। उनका प्रे, व्हाट अगेन प्रे, बोला यस सर प्रे। एंड उसने कहा ओके ठीक है, लेट अस टेल मी द थर्ड पॉइंट ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर लाइफ। उन्होंने कहा तीसरा बताइए, उन्होंने कहा तीसरा लिखो, नंबर 3 और लिखो प्रे। उनका प्रे, अरे वाओ, उन्होंने कहा यही मेरे जीवन का रहस्य है। उन्होंने क्या कहा, बिली ग्राम ने कहा प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, यही मेरे जीवन का रहस्य है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, आपकी ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है आपकी प्रार्थना की गहराई कितनी है, आपके जीवन की आशीष की ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है आपका समय परमेश्वर के साथ कितना अधिक है। आपकी चीजें उतनी अधिक आशीषित होंगी जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कदापि असफल नहीं हो सकता। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर हार नहीं सकता। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी अपने काम का बदला लॉस नहीं खा सकता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आइए अपने जन की एक आदत बना लीजिए, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है और प्रार्थना ही करना है। हालेलुया। और प्यारे परमेश्वर को यहाँ यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे, अब आपको बता रहे कैसी प्रार्थना करने, क्या कहा यीशु ने, पढ़े 6 की 6 को, जब तू प्रार्थना करे, हाँ जी,
तो अपनी कोठरी में जा कोठरी के अंदर जाना है और द्वार बंद कर लेना है अपने पिता से जो गुप्त में है प्रेज द लॉर्ड। हमें कहां से प्रार्थना करना है? हमें गुप्त के अंदर प्रार्थना करना है। अर्थात हमारी प्रार्थना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपको परमेश्वर के साथ एक अलग होकर के, सब चीजों से अलग होकर आपको पिता के साथ एक समय बिताना है। और जल्दी से हम तीसरी बात के ऊपर चलेंगे जो हमने मत्ती 6 के अंतर्गत हमने देखा, 17 के अंदर उपवास के बारे में लिखा गया है। क्या कहा? यीशु ने कहा जब तू उपवास करे तो क्या कर? अपने सिर पर तेल लगा, अपने मुंह को 6:17 में क्या लिखा? अपने मुंह को धो ले। और फिर क्या? फिर 18 के अंदर लिखा है तब क्या होगा? ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता हाँ जी जो गुप्त में देखता है हाँ जी तुझे प्रतिफल देगा। प्यारे परमेश्वर, हमें उपवास के समय ऐसा करना है, इसको भी हमें गुप्त रखना है। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ हम तीनों बात जगह यीशु मसीह एक निर्देश दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। प्रभु कह रहा है दिखाने के लिए मत देना, दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना, दिखावे के लिए उपवास मत करना। क्यों? अगर किया जाए तो क्या होगा? प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप यीशु कह रहा है तो अगर आप वहां पर पढ़े तो ऐसा लिखा है, उन्होंने अपना प्रतिफल, जो ऐसा करते हैं उनके बारे में चलेगा, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। प्यारे परमेश्वर वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? आप अगर एक व्यक्ति दिखा करके दे रहा है, या दिखाने के द्वारा अगर वो प्रार्थना कर रहा है, या उसके प्रार्थना जीवन एक दिखावे का जीवन है, या उसका उपवास जो है लोगों को प्रचार करके उपवास कर रहा है, तो क्या होगा? उसको ऐसा नहीं प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिफल केवल सीमित प्रतिफल होगा। आज की सुबह एक बात बोल करके हम बंद करना चाहते खुदा के लोगों। आज की सुबह आपसे कहना चाहते प्रभु के लोगों, आज कभी आपके जीवन में क्या करना है? हमें प्रभु के लिए देना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें प्रभु के साथ उपवास करना है। लेकिन कैसे करना है? जिससे क्या हो? आप कैसा करना चाहते? कौन सा करना चाहते? आपका हर एक का उत्तर होगा, पास्टर साहब हम ऐसा करना चाहते जिससे क्या हो? हमारा प्रतिफल पिता से मिले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ऐसा नहीं कि दूसरे दिखावे का उससे प्रतिफल नहीं मिलता तो है, लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, जब हम वो उस तरीके से करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम उस रीति से देते हैं जिस तरीके से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जब हम उस तरीके से प्रार्थना करते हैं जिस तरीके से पिता प्रसन्न होता है, जब हम उस तरीके से उपवास करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जानते क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है, हमें पिता की ओर से प्रतिफल मिलता है। हालेलुया! हमें पिता प्रतिफल देने के लिए आता है। स्वर्ग का पिता हमें प्रतिफल देता है, और आकाश और पृथ्वी का रक्षक हमें प्रतिफल देता है। और आप देंगे फसा वो प्रतिफल कैसा होगा? हम वो जानना चाहते हैं, हम वो पाना चाहते हैं। जानते प्रतिफल कैसा होगा? जल्दी से 2 वचन बोल करके, 2 बात बोल करके हम बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, पढ़े नंबर 1 उत्पत्ति 26 का 4 और 5 पढ़े। उत्पत्ति 26 का 4 और 5। जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हालेलुया, जब हम प्रभु के लिए करते हैं, जब वो कार्य करते हैं, इस रीति से करते हैं जिससे परमेश्वर हो, हाँ जी, प्रसन्न हो। मैं तेरे वंश को, हाँ जी, अब परमेश्वर बात कर रहा है इसहाक से, और क्या कह रहा है इसहाक से? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। हाँ जी, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। प्यारे परमेश्वर, आपको मालूम है ये क्या हो रहा है? यहाँ पर परमेश्वर दे रहा है, इनाम दे रहा है, प्रतिज्ञा दे रहा है, बड़ी बड़ी आशीषें दे रहा है। किसको दे रहा है? इसहाक को दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो कह रहा है क्योंकि तेरे पिता ने मेरी मानी। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, नंबर 1, जब आप उस तरीके से काम करते हैं, आप उस रीति से काम करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, जानते क्या होता है? आपका मेरा प्रतिफल जो होता है, जो खुदा की ओर से जो परिणाम होता है, खुदा की ओर से जो आशीष होती है, क्या होती है? वो वंशों तक बनी रहती है। हालेलुया! आप और जब मैं वो उस तरीके से काम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, आपको मालूम खुदा का क्या होता है?
आपके मेरे जीवन में आशीष आती है और हमारी आशीष क्या होती है? वंशों तक चलती है। प्यारे परमेश्वर, इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना की। उसे किसी ने नहीं देखा, वो गुप्त में प्रार्थना करता था, गुप्त में प्रभु के लिए। अगर आप उसके बारे में देखो, जब वो मलिक सदीके नाम के व्यक्ति से मिला, उसने विजय प्राप्त की, एक राजा को जीता। जब जानते क्या ऐसा लिखा है, मलिक सदीक नाम के व्यक्ति क्या क्या, उसने अपनी आय का, अपने लूट का क्या क्या, उसने दशमांश दिया। किसी ने नहीं बताया, इब्राहिम को किसी ने नहीं बताया, इब्राहिम को किसी ने नहीं कहा कि तुझे देना है, लेकिन उसके अंदर आत्मा ने, उसकी आत्मा ने इस बात को बताया। अगर मुझे परमेश्वर खुश करना है, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उसे किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसने व्यवस्था से पहले, इससे पहले कि नियम आए, इससे पहले कि दशमांश का नियम आए, इससे पहले कि व्यवस्था आए, व्यवस्था से पहले इब्राहिम ने दिया। और क्या उसका परिणाम? उसका पहला परिणाम ये हुआ, परमेश्वर उससे खुश हुआ और उसको प्रतिफल मिला। क्या प्रतिफल मिला? उसकी आशीषों का। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उसके वंश को भी आशीषित किया। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, जो प्रतिफल परमेश्वर देता है, उस प्रत्येक प्रतिफल के द्वारा हमारे वंश भी ब्लेस होते हैं। आपसे कहना चाहते अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, अपने उपवास के समय को बढ़ाइए, अपने देने के समय को बढ़ाइए, और इसके द्वारा क्या होगा? आपको प्रतिफल मिलेगा परमेश्वर से, और वो प्रतिफल क्या होगा? हमारे वंशों तक चलेगा, वंश तक हमारे आशीष में होंगे। हालेलुया। दूसरी बात, अभी बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं प्रभु के वचन से। दाऊद के अंतर्गत हम देख सकते हैं, सुलेमान के जीवन हम देख सकते हैं। सुलेमान क्यों दुनिया का सबसे बुद्धिमान और उस समय का धनी व्यक्ति बना? जानते क्यों? क्योंकि उसके पिता ने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया। आइए हम जल्दी से दूसरी बात देख करके बंद करें। नीति वचन 10:22, जब हम वो करते हैं, ऐसा करते हैं जो प्रभु चाहता है, तो हमें प्रतिफल जो प्रभु की ओर से मिलता है। जानते क्या होता है? पढ़े नीति वचन 10:22। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दूसरा प्यारे, पर जब हम उस तरीके से काम कर जिससे परमेश्वर चाहता है, तो क्या होता है? हमें आशीष के साथ हमारे पास दुख नहीं आता। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उन आशीष तो है, लेकिन आशीष के साथ दुख भी है। लेकिन जब उस तरीके से काम करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की तरह काम करते, गुप्त में काम करते, जो प्रतिफल परमेश्वर देता है, उसका पहला परिणाम ये होता है, वो प्रतिफल कहां तक चलता है? वंशों तक चलता है। दूसरा, जो प्रतिफल परमेश्वर देता है, उसमें दुख नहीं आता है। एक वचन बोलकर बंद करेंगे। कुलुस्सियों 3:23 मेहरबानी से पढ़ें। आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर लोग, हम बहुत जल्दी प्रभु की महिमा करें और अधिक बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आइए प्रार्थना में, उपवास में और देने के अंदर हम प्रभु की महिमा करें। कुलुस्सियों 3:23 को पढ़कर प्रभु के नाम को धन्य कहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ जी, पढ़े। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, तन और मन से करो, ये समझकर मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु किसके लिए करते बेटा? प्रभु के लिए करते। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, आप देने का काम कर रहे हैं, आप प्रार्थना का काम कर रहे हैं, आप उपवास का काम कर रहे हैं, ये जानकर करें हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। और जब हम प्रभु के लिए करें, क्या होगा? नंबर 1, हमें प्रभु की ओर से प्रतिफल मिलेगा। नंबर 2, जो प्रतिफल प्रभु की ओर से मिलता है, वो क्या होता है? वंशों तक चलता है। और नंबर 3, महत्वपूर्ण बात, खुदा के लोगों, जो प्रतिफल परमेश्वर देता है, उसमें दुख नहीं आता है। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु जी, आपका पवित्र वचन हमें प्रेरित करता, उत्साहित करता है कि हम देने वाले बने, हम प्रार्थना करने वाले बने, हम उपवास के साथ तेरी महिमा करें। और जब हम उस रीति से करते हैं जिससे आप प्रसन्न होते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारा प्रतिफल जो आपके द्वारा होता है वो वंशों तक चलता है। आपकी ओर जो प्रतिफल होता है पिता परमेश्वर, वो उसके ऊपर का धन्यवाद देते हैं, उसमें आप दुख नहीं मिलाते। सब बातों पर आपके नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ आगे तब से लेकर यीशु के दोस्त आगमन हमारे साथ और संसार का विश्वास बनी रही। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप लोग फ्री है तो आधा घंटे 1 घंटे के अंदर भवन में हम मिलेंगे, पानी निकालेंगे और कुछ देखते जो काम होगा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।